घुसाई। और दोस्तों आज हम इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाइयों से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर आप दांतों तले उंगली दबा देंगे। आज हम इतिहास के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिसे शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। नंबर 1, दोस्तों अभी अभी फिलहाल कुछ साल पहले ही सन 2011 में एंटोनियो नाम के एक 99 साल के इटालियन व्यक्ति ने अपनी 96 साल की उम्र की पत्नी को तलाक दे दिया था। और दोस्तों इतनी उम्र में ऐसा करने के पीछे का कारण ये था कि उन्हें अनजाने में अपनी वाइफ का एक सीक्रेट लव लेटर मिल गया था जिसे सन 1940 में लिखा गया था। सोचिए दोस्तों 1940 के अफेयर का असर सन 2011 में पड़ा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों यूगोस्लोवेकिया के एक राजा थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर और वो मंगलवार के दिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनके घर के नजदीकी तीन फैमिली मेंबर्स की डेथ मंगलवार के दिन ही हुई थी और तब से लेकर उन्हें मंगलवार से चिढ़ हो गई थी। आमतौर पर वो अपनी जिंदगी में मंगलवार के दिन अकेला रहना पसंद करते थे, ज्यादातर पब्लिक में भी नहीं जाते थे और कोई रिस्क नहीं लेते थे। लेकिन फिर भी एक इंटरेस्टिंग बात सुनो दोस्तों, 9 अक्टूबर 1934 को उनकी हत्या कर दी गई थी और वो दिन भी मंगलवार ही था। इट्स वेरी स्ट्रेंज। नंबर 3, दोस्तों आप जान के हैरान हो जाओगे कि मध्य युग में ऐसा भी होता था कि अगर कोई जानवर गलती करे तो उसपे भी मुकदमा चलता था, उससे भी सजा सुनाई जाती थी और जानवर को अपने किए की पनिशमेंट भुगतनी होती थी। नंबर 4, दोस्तों जब चार्ली चैपलिन बहुत फेमस हो चुके थे तब उनके एक फैन क्लब ने एक कंपटीशन रखी थी जिसमें ऐसे लोगों को भाग लेना था जो हूबहू चार्ली चैपलिन जैसे दिखते हो। इस कंपटीशन में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया जिन्होंने चार्ली चैपलिन का गेटअप बनाया और उनके जैसे दिखने लगे। लेकिन दोस्तों मजे की बात यह है कि इस कंपटीशन में खुद चार्ली चैपलिन ने भी सीक्रेटली हिस्सा लिया था। और हैरान करने वाली बात यह है कि खुद चार्ली चैपलिन इस कंपटीशन में 7वें स्थान पे आए थे, यानी कि और 6 लोग ऐसे थे जो चार्ली चैपलिन से भी बेहतर चार्ली चैपलिन दिख रहे थे। सोचिए दोस्तों, ओरिजिनल 7वें स्थान पे और बाकी 6 उनसे आगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले खास बात करनी है आपसे कि आज हर कोई अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज के अभाव के कारण कई लोगों को स्टॉक मार्केट में लॉस हो जाता है और इसलिए नए इन्वेस्टर का फोकस ब्रोकरेज बचाने से ज्यादा प्रॉफिट पे होना चाहिए। और अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए और मोतीलाल ओसवाल आपको फ्री में डीमेट अकाउंट खोलने की सुविधा देता है। मोतीलाल ओसवाल एक ट्रस्टेड ब्रांड है विथ मोर देन 10 लाख कस्टमर्स और इस ब्रांड को एस्टेब्लिश हुए 30 साल हो चुके हैं। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की टॉप ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है। यहाँ पर 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी देता है जो आपको बताता है कि क्या और कब बाय करना है और कब सेल करना है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल की ऐप वेरी इजी एंड स्मूथ रनिंग है। ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट इजी रनिंग ऐप है। ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कंप्यूटर एंड मोबाइल दोनों से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस ऐप में आपको रेडीमेड वीडियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज एंड यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करने के ऑप्शन मिल जाएंगे और बहुत से ऐसे भी फीचर है जो आपको आमतौर पर किसी और ऐप में नहीं मिलते हैं। फिलहाल मोतीलाल ओसवाल आपको 3000 रुपए के डिस्काउंट कूपन्स और 1000 रुपए का ब्रोकरेज का कैशबैक दे रहा है। इसमें डीमेट अकाउंट बनवाने के लिए आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिएगा और अधिक जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं जहां पर क्लिक करके आप अपना नाम, फोन नंबर और सिटी डालो और अपना ऑनलाइन डीमेट अकाउंट ओपन करो। फैक्ट नंबर 5, मैक्स प्लैंक फिजिक्स का एक बड़ा नाम है और दोस्तों साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक को उनके प्रोफेसर ने यह सलाह दी थी कि तुम फिजिक्स में मत जाओ क्योंकि इस सब्जेक्ट में जितनी भी खोजें होनी थी वो हो गई है, इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैक्स प्लैंक ने अपने प्रोफेसर को कहा कि वो फिजिक्स में ही जाएंगे और दोस्तों 1918 में मैक्स प्लैंक को उनकी क्वांटम थियरी में की गई खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। सोचिए दोस्तों, क्या रिसर्च का कभी भी एंड हो सकता है? दोस्तों 19वीं सदी की शुरुआत में एक साइंटिस्ट ने ऐसी ही एक बात कही थी कि अब तक टेक्नोलॉजी का जितना विकास होना था वो हो गया है और अब आगे इसमें और ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकते। ये उस समय की बात है जब टेक्नोलॉजी के नाम पे लोग एक दूसरे को खत लिखते थे, कुछ घरों में लाइट्स आ गई थी और लोग करीब करीब बैलगाड़ी जैसी गाड़ियां यूज करते थे। लेकिन उसके बाद देखो मोबाइल फोन्स, सैटेलाइट, इंटरनेट, द एलईडी, एलसीडी, पर एक्सेलेंट लाइट्स, ये सारे आविष्कार उसी साइंटिस्ट के स्टेटमेंट के बाद हुए। नंबर 6, दोस्तों आज अगर आपको सुबह उठना हो तो आप क्या करते हो? जाहिर है घड़ी में या अपने मोबाइल में अलार्म सेट करते हो। लेकिन शुरुआती 19वीं सेंचुरी में जब फोन तो छोड़ो अलार्म घड़ियां भी लोगों के पास न थी, तब खासकर इंग्लैंड में और यूरोप के कई हिस्सों में एक प्रोफेशन हुआ करता था जिसे नौकरअप कहा जाता था।
और ये नौकरप करने वाला व्यक्ति अपने क्लाइंट्स के घरों के पास जाकर उनके दरवाजों पर नॉक करता था, यानी कि खटखटाता था, और तब तक खटखटाता था जब तक उनके क्लाइंट उठ नहीं जाते। लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और 1950 आते आते ये प्रोफेशन लगभग समाप्त हो गया। नंबर 7 दोस्तों, साइंटिस्ट निकोला टेस्ला जहां भी चाहते अपनी लाइफ में मास्टर नंबर्स को ही फॉलो करते थे, यानी कि वो चाहते थे कि वो अपनी खुद की जिंदगी में जितने भी नंबर का सामना करे वो सारे नंबर 3 के डिविजिबल होने चाहिए। एग्जाम्पल ले तो अगर वो किसी होटल में जाते थे तो वो एक ऐसा ही रूम लेते थे जिसका रूम नंबर 3 का मल्टीपल हो, यानी 6, 9, 12, 15, 18, 21 ये सब। नंबर 8 10 सितंबर 1912 को पोलैंड के एक एंटीक चीजों के डीलर विल्फर वॉइनिच के हाथ एक अजीब किताब लगी थी। किताब को नाम दिया गया है वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट। ये किताब करीब 600 साल से भी ज्यादा पुरानी है और इस किताब की स्क्रिप्ट, उसकी लिपि हमारे लिए एक रहस्य है। दोस्तों ये बुक किस लैंग्वेज में लिखी गई है ये आज तक किसी को नहीं पता है। हमारे इतिहासकार और डिकोडर्स पुरानी से पुरानी चीजों के बारे में जान लेते हैं और उनकी लिपि जानकर वो ये बता देते हैं कि ये लैंग्वेज किस लैंग्वेज से मिलती है और उसके कोड्स क्या कहते हैं। लेकिन इस किताब के अक्षर बहुत ही विचित्र और किसी को समझ न आए ऐसी भाषा में है। इस पे आज तक सैकड़ों इतिहासकार रिसर्च कर चुके हैं और इस किताब की भाषा के बारे में आज तक हम कुछ भी नहीं जान पाए हैं। फैक्ट नंबर 9 एडोल्फ हिटलर, सिगमंड फ्रॉइड, जोसेफ स्टालिन और लियो ट्रॉटकी। दोस्तों ये चारों फेमस व्यक्ति सन 1913 में ऑस्ट्रिया के वियना शहर में एक दूसरे के बिल्कुल आसपास के इलाकों में ही रहते थे और इन चारों को इस बात की खबर ही नहीं थी। इतना ही नहीं, ये चारों एक रेगुलर कैफे में बार बार जाते थे और फिर भी कभी ये चारों एक दूसरे के कभी कांटेक्ट में ही नहीं आए। नंबर 10 दोस्तों, होमोसेपियंस यानी कि पूर्ण रूप से इंसान जिसे मानते हैं, उस इंसान यानी कि हमारी शुरुआत आज से करीब 2 लाख साल पहले हुई थी और हमने घटनाओं को लिखित रूप में या फिर सिंबॉलिक ढंग में अभिव्यक्त करना लगभग 6000 साल पहले ही सीखा है। यानी कि हम इंसानों का 97% इतिहास खो चुका है जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते। नंबर 11 दोस्तों, हम मोबाइल फोन में जब किसी को बात करते हैं तो सबसे पहले हेलो बोलते हैं। बहुत सारे लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर किए गए फेक आर्टिकल के कारण ये मानते हैं कि हेलो शब्द सबसे पहले टेलीफोन के इन्वेंटर ग्रेहाम बेल ने बोला था। और ये स्टोरी लिखने वाले ये भी बताते हैं कि ग्रेहाम बेल ने जब टेलीफोन को पैटर्न करवाया तब पहला फोन अपनी गर्लफ्रेंड को किया था जिनका नाम था मार्गरेट हलो। लेकिन सच बात यह है कि उनकी गर्लफ्रेंड का नाम मार्गरेट हलो नहीं लेकिन मेबल हबर्ड था जो बाद में उनकी पत्नी भी बनी थी। इनफैक्ट अलेक्जेंडर ग्रेहाम बेल तो अगर किसी को फोन करते थे तो अहोई शब्द का उपयोग करते थे। इस अहोई शब्द का इस्तेमाल समुद्री जहाजों में किसी को पुकारने या किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। लेकिन हेलो शब्द दरअसल थॉमस एडिसन ने सजेस्ट किया था और वो हमेशा अगर किसी को फोन करते तो सबसे पहले हेलो बोला करते थे। यानी कि अलेक्जेंडर ग्रेहाम बेल ने फोन में हेलो बोलने की शुरुआत की। ये बात एक सफेद झूठ है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप